हमने इस साइड AP लिखा है और इस साइड GP लिखा है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और GP मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक। इसे समांतर श्रेणी कहते हैं और इसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये जो होता है ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके डॉट 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 चलता है। इसे ये क्या चलता है, इसमें होता है AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 चलता है। अभी क्या देखें कि ये समांतर श्रेणी था तो AP यानी 2 पद होते हैं, इसके पद होंगे, अगर पहला पद होंगे 7, 10 और 13, 16 डॉट डॉट डॉट। अगर इसके पद पहले पद होंगे 2 तो दूसरा 4 तो तीसरा 8 तो 16 ना। अर्थात समांतर का मतलब होता है जो 2 पद के बीच रिलेशन होता है वो डिफरेंस जोड़ घटाव में होता है, अंतर में होता है, डिफरेंस में होता है। गुणोत्तर श्रेणी में जब 2 पदों के बीच का जो रिलेशन होता है वो गुना भाग में होता है। गुना भाग मतलब रेशियो। यहाँ डिफरेंस अंतर होता है, माइनस प्लस में होता है ये दोनों का डिफरेंस, इसलिए D कहा दिया गया। और यहाँ पे ये दोनों का होता है, ये डिफरेंस नहीं होता है, गुना में होता है, गुना भाग में जुड़ा होता है, अर्थात रेशियो। गुना भाग मतलब रेशियो। तो यहाँ जो D था वो उलट के वहाँ क्या हो गया R। समांतर में D होता था, गुणोत्तर में R। D का मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, R मतलब 2 पदों के बीच का अनुपात। D निकालने के लिए 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 और सभी के बीच में 3 अंतर। और R निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे तो 2, यानी R का मतलब क्या हुआ, रेशियो। यहाँ D मतलब था तो जोड़ता था और R मतलब हो गया गुना भाग, रेशियो मतलब वहाँ हम गुना करते हैं, राइट। इसमें पद ऐसे चलता है। इसका भी प्रथम पद को कहते हैं A और इसके भी प्रथम पद को कहते हैं A। अभी कहाँ डिफरेंस सिर्फ देखें तो ये AP था वो GP हो गया। इसमें सीरीज जो चल रहा है वो प्लस में चल रहा है, उसमें चल रहा है गुना में। AP में D होता है वो R हो जाता है। इसका भी 7वां पद A प्लस 6D, तो उसका भी 7वां पद A गुने 6 के पावर R के पावर 6 ना। अगर इसका तीसरा पद पूछे तो A गुने R के पावर 2। अगर इसका AP का 5वां पद पूछे तो A प्लस 4D। अब इसमें दूसरा होता था, 2 पदों के अंतर, 2 पदों का अंतर को कहते थे D। इसमें है 2 पदों का अनुपात। अनुपात को क्या कहते हैं, R। अब बस इतना ही, D R और बाकी सब कुछ वही है। D है वो R हो गया है ना। अब आइए तीसरा होता है पदों की संख्या n, और इसमें भी तीसरा में पदों की संख्या क्या होता है, n। इसमें भी चौथा होता है अंतिम पद को कहते हैं Tn या L। इसमें भी अंतिम पद को कहते हैं Tn। इसमें L का जरूरत नहीं पड़ता है, Tn या रह लिख देते हैं, L अंतिम पद है तो L लिख देते हैं। अब यहाँ तक तो सेम था ना, एक सिर्फ D और R में हुआ। अब इसमें इस सब के लिए एक सूत्र लिखते थे सब में से, तो Tn बराबर A प्लस n-1D। इस सब में से कोई ज्ञात करना है तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते थे। तो इसमें भी इस सब के लिए Tn निकालेंगे। Tn बराबर क्या होता है, सेम जो ये फार्मूला है वो भी फार्मूला है, बस इसमें A है तो A है, इसमें प्लस में बढ़ता था तो प्लस, पर इसमें गुना में पड़ता है तो गुना R के पावर n-1। यहाँ भी n-1 गुने D दे दिया, वहाँ R के पावर n-1। लगभग सेम चीज़ कंडीशन है। देखिए इसमें n निकालने के लिए फार्मूला होता था अंतिम पद माइनस प्रथम पद D प्लस 1। उसमें ऐसा आवश्यकता नहीं होता है, उसमें n का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। n निकालना है तो Tn के सहयोग से ही निकालते हैं। अब आते हैं पदों का योग। सभी पदों का योग को हम कहते हैं, सभी पदों का योग Sn ना। और इसमें भी 5 नंबर में सभी पदों का योग, सभी पदों का योग को क्या कहते हैं, Sn। अब इसमें Sn के हमने 2 फार्मूला बताए। Sn का हमने 2 फार्मूला बताया, एक तो n/2 और 2a प्लस n-1 और D। कब, जब अंतिम पद नहीं दिया गया हो तब।
और एक दूसरा फार्मूला बताए n/2 और a+l जब अंतिम पद दिया हो तब। उसमें Sn के 3 फार्मूला होते हैं, उसमें Sn के 3 फार्मूला होते हैं, Sn के 3 फार्मूला। इसमें बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते। समांतर श्रेणी में हम लिखाएंगे बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जबकि इसमें बिना n का भी Sn ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले r का मान जो होता है कभी 1 नहीं होता है ना, बिना n का भी Sn ज्ञात कर सकते हैं ना। दूसरा स्टार r का मान कभी भी 1 नहीं होता, या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। r कभी 1 नहीं होगा, r 1 हो जाएगा तो सीरीज नहीं बनेगा। r अगर 1 हो जाए तो सीरीज नहीं बनेगा। r का मान कभी 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा या 1 से छोटा। यदि r का मान 1 से बड़ा हो, r का मान 1 से बड़ा हो तो Sn के लिए क्या फार्मूला करेंगे, देखिए a तो इसमें भी देते थे, a इसमें भी दिए, और r के पावर n-1 और r-1 कब, जब r ग्रेटर दैन 1 यानी 1 से बड़ा हो। r का मान 1 से बड़ा है, r बड़ा है तो पावर r। सेम फार्मूला लिखेंगे फिर ये a 1 माइनस r के पावर n और 1 माइनस r, ये कब, जब r लेस दैन 1 यानी r से या 1 से छोटा हो r ना। अगर 1 से छोटा हो r तो ये फार्मूला। और बिना n का Sn, बिना n का Sn ज्ञात करना हो तो तीसरा फार्मूला यूज करते हैं Lr-a r-1। यानी हमने देखा कि समांतर श्रेणी में 2 ही को फार्मूला था Sn का, गुणोत्तर में 3 गो हो गया। कौन, तो एक r 1 से बड़ा हो, r 1 से छोटा हो, और एक बिना n का भी Sn ज्ञात करना है तो Lr-a और r-1 कब जानते हैं कि अंतिम पद दिया हो, बिना निकाल सकते हैं। अब इसमें एक लिखाए थे समांतर माध्य, समांतर माध्य लिखाए होंगे a+b/2, और वो समांतर माध्य उसमें हो जाता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य होता है √ab। ये होता है a+b/2, यानी इसमें सब काम प्लस में होता है, उसमें सब काम गुना भाग में होता है, तो √ हो गया ab। अब इसके अलावा 1-2 और पॉइंट है कि जब गुणोत्तर श्रेणी में 3 ही पदों की बात कहा जाए, गुणोत्तर श्रेणी में 3 ही पदों की बात कहा जाए, जब जीपी में 3 पदों की बात कही जाए तो हमने सीरीज अभी माना है a r स्क्वायर AR³ माना है, पर अगर 3 पद की बात कही जाए यानी तीनों को पद का योग, तीनों को पद की गुना की बात कहा जाए तो आपको जो पद मानना है वो मानना है a/r, a और ar, यानी तीनों सेम ही हो जाता है। अगर हम इसी को लिखते a और AR और AR², ये दोनों बात बराबर ही है। ऐसा हम अपनी सुविधा से इसलिए लिख लेते हैं कि इसको गुना करने के लिए कहे तो गुना करेंगे तो R से R कट के और AQ आ जाएगा, आसान आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब GP में 3 पदों की बात कही जाए तो a/r, a और AR सीरीज को मानते हैं। इतना सारे बात के सहयोग से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाना है। इसके अलावा कुछ आवश्यकता की ज़रूरत है, कुछ नहीं आवश्यक है इसमें। ये बात है, इसमें तो 1-2 बार और बात लिखाए थे, प्राकृतिक संख्या का योग, घनों का योग, वर्गों का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग लिखाए थे, वो भी इसका पार्ट है जो कि अब लिखे हुए हैं। अभी हमको ये देखना था अंतर क्या आया है, सिर्फ जो D है वो R हो गया, जो जोड़ घटा होता था वहाँ गुना भाग हो गया, यही बात है ना अंतर। हाँ, इसमें थोड़ा गुना भाग ज़्यादा करना होता है, पावर चढ़ता है तो गुना भाग करना थोड़ा सा टफ होता है, गुना भाग करना पड़ेगा। गुणोत्तर है तो कहीं जोड़ से ज़्यादा भारी है गुना, नो डाउट नहीं जी, जोड़ से ज़्यादा होता है भारी गुना, तो गुणोत्तर माध्य है तो इस प्रकार की समस्या। हम इधर इस सब बातें रहने देंगे और इधर को सब मिटा देंगे, क्या कि तो पहले देखे हुए, हम तो कंपेरिजन के लिए नहीं बताएं जी, ये सारी बातें हमने स्टार्टिंग में आपको बताया होगा। और अभी हमको कंपेरिजन करना था इसलिए हमने एपी को फिर से लिखा। आइए, अगर दिल कह रहा है कि 1-2 बात छूटा है, 1-2 बात छूट कह रहा है, हाँ ओहो देखिए लड़का को याद है, दिल कह रहा था
कुछ तो है गड़बड़। अनंत पदों का योग एक आता है गुणोत्तर श्रेणी में, अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है a और 1 माइनस r। अगर गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग का है तो a बट्टा 1 माइनस r, और अनंत पदों का योग तभी ज्ञात किया जा सकता है तब r का मान 1 से छोटा हो। अगर r का मान 1 से बड़ा हो तो अनंत पद तो जाता रह जाएगा, रुके है कहीं नहीं, तो योग निकालना असंभव। r का मान 1 से छोटा होता है, यही चीज़ छूट रहा था। आइए इसको मिटा दे। बेटा उधर का रहने ही देंगे, इधर का आंसर मिटाएंगे, इधर वाले। मिटावे कुछ कहना है कि नहीं को? नहीं, वीडियो बनिए रहा है जी भाई, झूठे का आप लोग फोटो खींचे। हमने 10 तक एग्जाम्पल बताया था और आगे ना एग्जाम्पल 38 तक क्वेश्चन। चूँकि 10 तक एग्जाम्पल और 38 तक जो क्वेश्चन था वो एपी का था, अब जो है जीपी का है, तो जीपी के बारे में हमने समझा दिया। अब जीपी का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा फार्मूला डिस्टर्ब करता है याद करना, फार्मूला थोड़ा सा है टफ। 5 को 6 गो, यानी टी एन का है a गुने आर के पावर n-1 होता है। एस एन के 3 को फार्मूला होता है, एक आर से बड़ा, एक आर 1 से छोटा, एक बिना एन का भी एस एन ज्ञात करना, गुणोत्तर माध्य और अनंत पदों का योग। तो 5-6 को फार्मूला है, थोड़ा याद करना हो जाता है टफ नो डाउट, पर याद करना ही पड़ेगा, बिना याद का कोई उपाय नहीं है इसका। आइए एग्जाम्पल 11 बताएंगे। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है क्या कि 3, 6, 9, 12, 24 डॉट 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 के 9वां पद क्या होगा। 9वां पद मतलब क्या ज्ञात करना है, वहाँ पद मतलब टीएन ज्ञात करना है। और ये लिख दिया खुद की गुणोत्तर श्रेणी है, लिखा तो ठीक नहीं, तो हम देख लेते। ई दोनों का अंतर 3, ई दोनों का अंतर 6, नहीं ई दोनों का अंतर 3, गलती लिख दी है कि 3, 6, 12, 3, 6, 12, यानी ई दोनों का अंतर 3, ई दोनों का अंतर 12, ई दोनों 6, ई दोनों का अंतर 12, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। तो गुणोत्तर करके देखते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, सेट हो रहा है, लिखा भी है क्वेश्चन में गुणोत्तर श्रेणी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का चर्चा करेंगे तो 3 और आर का चर्चा करेंगे तो 2। आर का मतलब दूसरा पद भागा पहला पद, अनुपात, और एन का मान दिया हुआ है 9 और टी एन का मान हमें चाहिए, और टी एन का फॉर्मूला आता है ए गुने आर के पावर n-1। टी एन तो हमें ज्ञात ही करना है, ए की जगह पर 3 और आर के पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब 2 के पावर 8 गुना करना ही पड़ेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 64 128 256, यानी 3 गुने 256 करेंगे और मेरा आंसर इसका 9वां पद आ जाएगा। क्या बोलिए ना, 9वां पद तो कर है। n-1 नहीं है फॉर्मूला, n-1 n का मान 9 नहीं है। हाँ 9 नहीं देंगे, 9वां पद नहीं कह रहा है, 9वां पद यानी n दिया है, टी एन ज्ञात करना है ना ठीक, सब समझ गए। नहीं सरकार, अंतर नहीं लिखे हैं, रेशियो दूसरे को पहले से भाग दिया, हमको लिखी दे, हमें मन हो रहा था जिस समय लिख रहा है ना उस समय ये लिख देते हैं। अनुपात मतलब दूसरे पद में से पहले पद को भाग देना। चलिए हो गया, कोई आपत्ति नहीं, किन्हीं को आप मिटा देंगे। और नोट काहे कर रहे हैं जो, अब वो देखते हैं केरल आज पूरा डिजिटल हो गया है। आप लोग या तो वीडियो बन रहा है तो फोटो ले लीजिए, लिख रहे हैं कॉपी बर्बाद कर, टाइम बर्बाद हो गया। लिखिएगा तो गलतियों लिखा जाएगा। 12 जो पढ़ेगा ना, जरूरत जिसको होगा ना मोबाइल में नहीं रखा रह जाएगा, जिसको चाहिए हमको बनाना है, जिसको बनाना ही नहीं तो लिख के कॉपियों में रखा रह जाएगा। 12 गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20 डॉट 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 का कौन सा पद
5120 होगा। अब देखिए पिछला में था 9वां पद, इसमें कौन सा पद, उसमें n दे के tn पूछ रहा था, इसमें tn दे के n पूछ रहा है। अर्थात a का मान 5 और r का मान 2 और n का मान हमें पूछ रहा है और tn का मान दिया है 5120। वही फार्मूला tn का फार्मूला। tn का फार्मूला होता है a गुने r के पावर n माइनस 1, 5120 a की जगह पर 5 और r की जगह पर 2 और n माइनस 1। इसे काटेंगे तो होगा 1024 2 के पावर n माइनस 1। अगर इसको दो आधार में तो 2 में लिखेंगे तो 8 मरतबा भी कहते 500, 9 मरतबा इतना, 10 मरतबे होगा, यानी 2 के पावर 10 हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1, ये कट जाएगा, n का मान हो जाएगा 11। ये 2 में तोड़ेंगे ना तो 10 को 2 आएगा, तो 2 के पावर 10 क्या चीज, तो इधर आएगा तो जुटेगा नहीं, हो गया। आपत्ति नहीं ना कोई, चलिए नहीं आपत्ति तो 13 पर चलेंगे, बढ़ा दे। तेरह में कह रहा है क्या कि ये √3 है, √6 है और 2√3 है का nवां पद। nवां पद मतलब n के जगह पर n दे दिया है, tn हमें ज्ञात करना है, tn। तो a का मान है √3, हम कहते हैं वहाँ पद दे दिया मतलब tn ज्ञात करना है, और r बराबर होगा √6 में से √3 दे देंगे तो √2 होगा। √6 को अच्छा इसका मतलब होता है √6/3 यानी √2। गुना में रूट करता है, भाग में नहीं। आइए रूट से रूट नहीं करता है, भाग है। गुना में रूट से रूट करता है, भाग में नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, और n का मान n दिया है और tn आपको ज्ञात करना है। tn बराबर a गुने, तो a के जगह पर लीजिए √3 और r के जगह पर लीजिए √2 और n का मान n नहीं है, यही आपका आंसर। नहीं ना दिक्कत कोई, एगो दिक्कत था तो क्लियर हो ही गया। चलिए 13 के बाद 14 पर चलते हैं। मिटा दे, मिटा दिया जाए 14। कल ही सारी बात पूछेंगे, इसलिए नहीं कि मोबाइल में कॉपी में रख दीजिएगा। 14 में कहता है 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है। 3 संख्या की बात कहे तो क्या लिखे हैं, जब जीपी में 3 ही पदों की बात कही जाए तो 3 पद गुणोत्तर में है, a और AR का जिसका योग है वो है 35 और गुणनफल है वो है 1000 है। तो ये संख्या ज्ञात करें। देखिए योग का गुणनफल दिया है, हम इसी गुणनफल को आसान बनाने के लिए ये तो माने हैं कि इसको गुना करेंगे तो r से r कट जाएगा, a का मान आसानी से निकल जाएगा। तो पहले गुना का काम करेंगे। गुना का काम करेंगे तो a/r गुने AR बराबर 1 2 3, r से r कट गया, a³ बराबर 10 का क्यू, यानी a का मान कितना आ गया 10। अब इसका कहता है योग 35 है, योग यानी कि 10/r प्लस 10 प्लस 10r बराबर कितना आ गया 35। ये घटा दिए, 10/r प्लस 10r बराबर कितना दिया है 25। ये r यानी 10 होगा, और 10r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 35। अब इसको जब करेंगे तो r का मान आएगा 2 और 1/2। जब इसका द्विघातीय समीकरण पर जाएंगे तो r का मान 2 आएगा और 1/2। वो करके दिखाओ द्विघातीय समीकरण कैसे होता है। सो द्विघातीय समीकरण आप लोग को सताता होगा, क्या कि 9th में तो पढ़े नहीं, उस समय लफाबाजी से फुर्सत मिले तब ना पढ़े लोग। आइए अभी द्विघातीय समीकरण हम बताते हैं कैसे बनता है। सो वो थोड़ा मिटा दे, अब नहीं ना जुड़ रहा है उसका। ये आया 10 प्लस 10r स्क्वायर बट्टा r बराबर कितना दिया है 35। क्रॉस करेंगे तो 10 प्लस 10r स्क्वायर बराबर होगा 35r। इसका सिस्टमेटिक लिखेंगे तो 10r स्क्वायर माइनस 35r प्लस 10 बराबर 0
और अगर 5 कॉमन ले ले तो 2r² माइनस 7r प्लस 2 बराबर 0। कहीं गलती तो नहीं लिख दिए जी? ठीक है, चलिए। कहीं गलती तो नहीं लिख ली कोई बात जी? कहीं गलती हो गया? यहाँ पे गलती हुआ, ये 10 इधर जाके यहाँ 25 का 35 लिखा गया है, यानी यहाँ पे होगा 25, तब 25 5। अब हुआ, गलती तो हो ही गया था। अब क्या है कि पहले लास्ट को गुना करते हैं और जोड़ने पर हमको यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, यानी 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0 ना। अब इस दोनों में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो r² माइनस 2 और इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो r 2r कॉमन लीजिएगा, 2r लेंगे ना। अब यहाँ पे कॉमन 1, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, 2r माइनस 1 को और r माइनस 2 को एक साथ लिखेंगे। इसका मतलब होगा 1/2, इसका मतलब होगा 2। तो हमने डायरेक्ट लिखा r का मान 2 या 1/2 आएगा। हम दोनों में से कोई ले सकते हैं। मेरे पास सीरीज क्या है, तो है आपका 10/r 10r यही है ना जी मेरे पास। अगर 2 लेते हैं, r का मान 2 लेते हैं तो 5 10 और 20 हो जाता है। r का मान 1/2 लेते हैं तो 20 10 और 5 होता है, दोनों तो वही है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, टफ होता है, नो डाउट। इतना बनाना होगा, द्विघातीय समीकरण सीखना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। क्वेश्चन 14 के बाद 15 बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 6 18 डॉट प्लस 74 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात मतलब योग ज्ञात करना है ना जी। योग a का मान 2, r का मान दिया है 3, tn या l का मान दिया है 4374 और sn ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में बिना n का sn ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पर गुणोत्तर बिना n का भी sn ज्ञात कर सकते हैं। और sn के लिए फॉर्मूला होगा LR माइनस a और R माइनस 1। यही फार्मूला था, यही फार्मूला लिखे थे ना, LR माइनस 1 R माइनस 1। अब SN निकालना है तो L के जगह पर लिख लीजिए 4374, R के जगह पर लिख लीजिए 3 और माइनस 2 और 3 माइनस 1, इसी को कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कल 15 तक एग्जाम्पल और 50 तक क्वेश्चन जाइएगा। कल 15 तक एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल और 50 तक क्वेश्चन। बाकी जितने नोट्स में हम बातें लिखाए